आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 15वें अध्याय का, जिसमें मुनि श्रुतदेव जी राजा को वैशाख महात्म्य के विषय में पांचाल देश के राजा पुरुयश की कथा सुना रहे हैं। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा को पूरा सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए, आज वैशाख मास की अमावस्या है, जो कि एक बहुत बड़ी अमावस्या है, क्योंकि यह माधव मास भगवान विष्णु का अत्यंत ही प्रिय महीना है। तो आज के दिन आप जरूर भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। और अब हम आज का यह 15वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल 14वें अध्याय में हमने क्या सुना। तो कल 14वें अध्याय में वैशाख मास में अन्न और जल दान का महत्व तथा एक पिशाच की कथा का वृत्तांत था। और अब हम आज का यह 15वां अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्रुतदेव जी राजा से बोले कि हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यार पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत ही शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में प्रवीण, बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया करता था, परंतु उसने पूर्व जन्म में जलदान नहीं किया था और उस पाप के कारण वह कुछ काल में ही अपनी सब संपत्ति गंवा बैठा। उसे बलहीन जानकर उसके वैरी अनेक राजा आक्रमण कर उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशिनी रानी और धात्रादिगण साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया। वहाँ उन्होंने 53 वर्ष व्यतीत किया। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा और तभी याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास पहुँचे। राजा उन्हें देखकर सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और उसके आंसू पोंछे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों को प्रसन्न किया और मुनियों से कहा कि हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले कि हे राजन सुनो, तुम पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहे हो। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहते थे। तुमने कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, न ही ध्यान किया और न ही उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तुम्हारे 9 जन्म बीत गए और फिर 10वें जन्म में तुमने सह्याद्री पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तुझे इस जन्म में संतान नहीं हुई और क्योंकि तूने विश्वासघात किया था, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिला। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे कोई मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। तूने कभी दान नहीं किया, इसी दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वैश्य और कृष्ण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया और दूसरा अपनी जान बचाकर अपने धन को कहीं लता पत्राओं में फेंक गया और कृष्ण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित होकर गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है यह जानने के लिए कृष्ण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा।
तब मुनि ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुख पूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपना कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई हुई गौ को ब्राह्मण को दान दे। शमी, छत्री, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे। और इस प्रकार कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सभी धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने घोर चढ़ाई की, तब घोर संग्राम करके और उन सबको जीत उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में राजा ले आया। और उसके बाद अन्य सभी राजा उसे कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से अब वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र हुए, जो कि बड़े ही गुणवान, शूरवीर और उदार थे। दृष्टकेतु, दृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु और मयूरध्वज ये नाम थे उनके 5 पुत्रों के। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी और फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिनसे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए तथा पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। उनके असहनीय तेज को राजा देखकर बहुत ही खुश हुआ और उस असहनीय तेज के कारण राजा ने नेत्र बंद कर लिया और फिर उनके दर्शन करके हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से उसके आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर वह भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। यह था आज का 15वां अध्याय और इसके आगे का वृत्तांत हम कल 16वें अध्याय में श्रवण करेंगे। और चलिए अब सुनाते हैं आपको सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता स्वयं कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक वहां स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा कि अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। तब अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने फिर से कहा कि हे बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तब सासू बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, जीमो राम।
माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। और तब सासू बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी कि सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तब सासू बोली कि बहू तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब उसकी सासू ने कहा कि बहू वह तो सीता माता है, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सासू बोली कि ठीक है बैठो तुम भी सुनो। और फिर सास ने फिर से वही कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। और फिर कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा हाँ ठीक है, अब से हम भी इस कहानी को रोज किया करेंगे। और अब सासू बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन अगर ऐसा है तब तो मुझे भी वो कहानी सुना दो। तो बहू बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और बहू ने सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। और फिर पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। तो सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इन कथाओं को शेयर करने से शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा और यह भी एक सेवा ही है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो बोलिए राधे राधे।